सुबह की हल्की रोशनी जंगल के हर दरख्त को चमका रही है। हवा में ठंडी सी नमी है और परिंदों की मीठी आवाज हर तरफ फैल रही है। इसी जंगल के बीच एक पुराना सा घर खड़ा है, जहां डोडो बचपन से रहता आ रहा है। डोडो घर के बाहर बैठा है और अपनी यादों में खोया हुआ है। डोडो अकेला बैठा है, उसकी आंखों में छुपी हुई उदासी साफ नजर आ रही है। वो अपने घर की दीवारों को देख रहा है, जैसे वो उससे कुछ कह रही हो। उसका दिल भरा हुआ है, पर वो चुप है। इसी वक्त जंगल के दूसरे कोने से रोरो चलता हुआ आता है। उसके चेहरे पर हिम्मत और मुस्कान है। वो डोडो के पास आता है और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। डोडो और रोरो एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में सवाल भी है और डर भी। डोडो धीमी आवाज में कहता है कि शायद ये घर ज्यादा दिन मेरा नहीं रहेगा। रोरो का चेहरा सीरियस हो जाता है और हवा भी जैसे थोड़ी सी रुक जाती है। अचानक दूर से तेज आवाज आती है, दरख्त गिरने की, धरती कांपने की और मशीन्स चलने की। जंगल के एनिमल्स इधर उधर भागने लगते हैं और हवा में धूल और डर दोनों फैल जाते हैं। डोडो पीछे मुड़कर अपने घर को देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो याद करता है कि यहीं उसकी माँ ने उससे चलना सिखाया था और यहीं उसके बाबा ने उसे स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाया था। उसका दिल टूट रहा है। रोरो डोडो के पास आता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। वो कहता है कि घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, घर वो होता है जहाँ अपने साथ हों। डोडो उसकी बात सुनता है, पर उसका दर्द अभी भी जिंदा है। रात हो चुकी है, जंगल में अंधेरा फैल गया है। दूर दूर तक आग की रोशनी नजर आ रही है और हवा में डर की खुशबू है। डोडो और रोरो दोनों थक चुके हैं। डोडो धीमी आवाज में पूछता है कि अगर हम बच गए तो क्या सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। रोरो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि उम्मीद जिंदा रखनी होती है, चाहे हालात जैसे भी हों। डोडो की आंखों के सामने उसका बचपन घूम जाता है। वो अपने घर को याद करता है। अपनी माँ बाबा की हंसी और खुशी की यादें उसके दिल को भर देती हैं। वो आंखें बंद करता है और आंसू पोंछ लेता है। सुबह की पहली रोशनी जंगल को दोबारा जिंदा कर देती है। नए परिंदे उड़ते हुए नजर आते हैं और हवा में एक नई उम्मीद महसूस होती है। डोडो और रोरो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके सामने एक नई जगह होती है जो सेफ और हरी भरी लगती है। डोडो आसपास देखता है और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है, जैसे उसे एक नई शुरुआत नजर आ रही हो। रोरो पीछे रुक जाता है और उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगती है। जो सबको संभाल रहा था, वो खुद भी रो पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो धीरे से कहता है कि मैं कब तक स्ट्रांग रहूं। डोडो पीछे मुड़ता है और रोरो के पास आता है। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि इस बार तुम रो लो, मैं स्ट्रांग बन जाता हूँ। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और उनका दर्द हल्का हो जाता है। दोनों मिलकर एक छोटा सा घर बनाना शुरू करते हैं। वो पत्ते और लकड़ी जमा करते हैं और हंसी मजाक के साथ नई जगह को अपना बना देते हैं। उनके दिल में उम्मीद दोबारा जिंदा हो जाती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और आसमान गोल्डन रंग में चमक रहा है। डोडो और रोरो अपने नए घर के बाहर खड़े हैं। उनकी आंखों में सुकून और दिल में हिम्मत है। डोडो ने घर खो दिया मगर हौसला नहीं। रोरो स्ट्रांग रहा, मगर कब तक? ये कहानी अभी बाकी है और एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही है। सब्सक्राइब फॉर मोर इमोशनल स्टोरीज। म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाए, स्क्रीन धीरे